वैधानिक रूप से ये छट दिए हैं। और दूसरी चीज की कुछ सूचना भी गलत दिए हैं। इसके लिए कानूनी ढंग से 177 और 181 भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध इन पर आपराधिक मुकदमा भी किया जा सकता है। भाई साहब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी का टिकट कट सकता है, यानी उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं भाई साहब। अब देख लीजिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। पवन सिंह निर्दलीय, मतलब कि भाई इकलौता स्टार, मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि बिना चुनाव लड़े ही जीत सकते हैं। देखिए भाई साहब, उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन रद्द हो सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। जब मैंने पवन सिंह का ये वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि पवन सिंह ने अगर नामांकन करवाना है, अगर अपना नामांकन करवाना है तो डीएम ऑफिस में आपकी एक जायदाद, एक रुपया का हिसाब उसमें सही देना होता है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। और भाई साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने यही किए हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फर्जी दे दिए हैं, बहुत सारी चीजें गलती हो गई है। कि गलती किए हैं ये हमें नहीं बता सकता। चाल बहुत तेजी से चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा का टिकट हो सकता है कैंसिल, उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। अभी भी डेट है कुछ दिन। देखिए 9 तारीख को नामांकन किया गया था, 10 तारीख को, और ये 3-4 दिनों में पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, एक चीज का पता लगाया जा रहा था। तो भाई साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी चीजें गलती दे दी हैं। अब देखिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद खुद आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया। जब फॉर्म फिल किए थे, जब उन्होंने नामनी दिया था, जब उन्होंने दाखिला भरा था, तो क्या क्या गलती किए थे। खुद ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या क्या गलती किए हैं और इसके वजह से उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। और पवन सिंह विपक्षी मतलब कि ऐसे ही जीत सकते हैं। तो पहले देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या क्या गलती किए हैं, फिर आपसे बात करेंगे। उसके आगे एक जगह गोल मटोला आय दिए हैं 35 लाख, के पूर्व में आय दिए हैं 35,70,832 में दिए हैं 26,99,600। मतलब अचल संपत्ति यहाँ शून्य लिखते हैं, स्थावर संपत्ति भी शून्य लिखते हैं, अपना भी और पत्नी का भी। उनको देना चाहिए था, चाहे वह संपत्ति घर के रूप में हो या हो, लेकिन इन्होंने शून्य लिखा है। इनके नाम निर्देशन पत्र में देखने पर काफी त्रुटियां हैं। इसमें वैधानिक रूप से ये छट जाना चाहिए। अगर नहीं छांटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इसके निस्बत जो है करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समुचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो उच्च न्यायालय में जो है रिट याचिका भी दायर किया जा सकता है। इस तरह के केसेज में पूर्व में हम लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन माननीय न्यायालय में जाने से पहले चूंकि जिला दंडाधिकारी इसके चुनाव आयुक्त होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, तो सीधे पटना मुख्य चुनाव आयुक्त इन सारी बातों को। दूसरा चीज, शपथ पत्र में इन्होंने मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा राजनीतिक दल से नामांकन कर रहा, एक स्वतंत्र साक्षी के रूप में जो उसमें कॉलम दिया कोई उन्होंने काटा नहीं है। ये न दोनों इनका माना जाएगा, राष्ट्रीय लोक माना जाएगा और एक स्वतंत्र भी माना जाएगा। कॉलम नंबर 1 ही है शपथ पत्र का। तो अनुसार जहाँ कटिंग करना चाहिए वहाँ कटिंग नहीं किए हैं। और दूसरी चीज की कुछ सूचना भी गलत दिए हैं। इसके लिए कानूनी ढंग से 177 और 181 भारतीय दंड संहिता के विरुद्ध इन पर आपराधिक मुकदमा भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब फॉर्म फिल किया था, जब उन्होंने नामनी दिया था, जब उन्होंने दाखिला करवाया था, तो एक गलती नहीं बल्कि 5-5, 6-6 सभी पन्ने को पलटते हुए मतलब कि सभी उसमें गलतियां ही बता रहे हैं। और बहुत कुछ गलती, यहाँ तक कि पेन नंबर का, पैन कार्ड का नंबर गलती दे दिए हैं, अपना जो जायदाद का पैसा है वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके दे दिए हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने गलती की है। और उनका ये भी क्या नाम है कि इनका नामांकन रद्द हो सकता है। और जब पत्रकार द्वारा पूछा गया कि अगर नहीं किया गया तो कार्रवाई क्या किया जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ तौर पे बताया है। और भाई साहब, कहीं ना कहीं उनपे मतलब कि केस भी हो सकता है और उनपे मुकदमा भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ भी हो सकता है। चुनाव प्रचार तो बात की बात है। पहले देखिए नामांकन ही नहीं रद्द हो जाए भाई साहब। तो मामला देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा अब क्या करेंगे। और देखते हैं कि सुधर पाता है कि नहीं और फिर से मैदान में उतर पाते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। और क्या सोचते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्या उपेंद्र कुशवाहा को ये लापरवाही करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।